अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। मेरा नाम चौधरी ज़ैनुल आबिदीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मैं बतौर प्रिंसिपल सुपीरियर कॉलेज बामाबाला में अपने फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम्स जो है वो मैट्रिक के होने वाले हैं, तो उसमें मैंने बताया था कि रोल नंबर स्लिप और स्टेशनरी बॉक्स को लेके हमने किन-किन चीज़ों को जो है वो माइंड में रखना है। तो अब उस सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि जब हम सेंटर में पहुंच जाएंगे, तो दौरान पेपर हमने किन-किन बातों का ख्याल करना है। सबसे पहली चीज वही कि रोल नंबर स्लिप आपके पास मौजूद हो, स्टेशनरी बॉक्स आपका जो है वो कंप्लीट हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद जब आपको क्वेश्चन पेपर, अगर पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है तो उसको एक दफा गौर से पढ़ लें, उसको जो है वो देख लें, उसमें कोई गलती तो नहीं है, कोई मिस प्रिंट तो नहीं है, कोई चीज, कोई ओवरराइट तो नहीं है, कोई भी उसमें मसला मसाइल है ना, तो आपने उसको अटेम्प्ट करने से पहले आपने उसको ठीक करवा लेना है। कैसे? सिंपल, आप उसमें हाथ खड़ा करें और जो वहां पर मुतलका अथॉरिटी हो आप उनको इतला दें और अपनी वहीं पर कुरेक्शन करवा दें। लेकिन अगर दौरान पेपर आप इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, कुछ चीज आपके सामने आती है, आप उसको ठीक करवाते हो, तो आपके पेपर के दौरानिए में से कुछ वक्त कम हो जाएगा, उसमें आपका नुकसान है। इसी तरह से यही प्रैक्टिस आपने सब्जेक्टिव में करनी है। फिर उसके ऊपर आपके जो भी कवायद है उसमें आपका नाम है, पेपर डेट, ये जो चीज़ें हैं ये आपने कोशिश करनी है कि कंप्लीट हो, इसमें कोई चीज़ इनकम्प्लीट ना रह जाए। ये ना हो कि आपने नाम, रोल नंबर, डेट वगैरह जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है वो ना लिखी हो, पेपर कर लिया हो। तो जब उस पर आपकी मुतलका चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे पता चलेगा वो किसका पेपर है। तो इन बातों का जो है वो आपने ख्याल करना है। तो ऑब्जेक्टिव को लेके एक दो चीज़ें मैं इसमें आपको बताता चलूँ कि बेशक ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो तीन कैटेगरी के होते हैं, उसी तरह जैसे आपका सिलेबस, कि या तो आपको आता है मतलब इजी, या आपको आता है उसमें डाउट है मतलब मीडियम, या वो चीजें जो आपको सिरे से नहीं आती है मतलब डिफिकल्ट। तो तीन कैटेगरी का जो है वो आपका कंटेंट होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि इजी टू डिफिकल्ट जाना है, ना कि डिफिकल्ट टू इजी। मुश्किल से आसान की तरफ जाओगे, स्टार्ट में डिप्रेस्ड हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो जब डिप्रेस्ड होगे तो आसान चीजें भी आपको मुश्किल लगेंगी। लेकिन अगर आप इजी टू डिफिकल्ट जाओगे तो स्टार्ट आपका अच्छा होगा, तो आपका एंड भी अच्छा होगा, मेंटली आप कंफर्टेबल जोन में होगे, तो आपका वो कंफर्टेबल जोन आपको सपोर्ट करेगा आपकी डिफिकल्टीज को सॉल्व करने में। तो कोशिश करनी है कि हमने इजी टू डिफिकल्ट, हमने इस तरह से सॉर्टिंग करनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज, मोस्टली हम एक ऐसे सवाल का इंतखाब कर लेते हैं कि शुरू में हमें लगता है वो आसान है, लेकिन बाद में किसी एक पॉइंट पे रुक जाते हैं। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि सबसे पहले आप इबारत को बड़े ही गौर से पढ़ो, बड़ी तवज्जो से पढ़ो, और उस इबारत के अंदर एक ऐसा लफ्ज लाजमी होगा जिस पर पूरी इबारत इन्हिसार कर रही होगी। हम उसको कहते हैं मेन पॉइंट, या हम उसे कहते हैं द की पॉइंट ऑफ द स्टेटमेंट, कि उस एक लफ्ज की वजह से आपको पूरी इबारत को जो वजाहत करनी है उसकी समझ आ जाती है। आपने इस चीज का ख्याल करना है। दूसरा, फिंगर टिप्स पे उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं आपने उसको रिकॉल कर लेना है। मिसाल के तौर पे इसकी मेन हेडिंग कौन सी है, इसकी सब हेडिंग जो है वो कौन सी है, अगर कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें फॉर्मूला जो है वो कौन सा लगाना है, अगर उसके लिए कोई आपको सिंबल चाहिए वो कौन सा है, उसके लिए कोई यूनिट रिक्वायर्ड है वो कौन सा है, आपको डायग्राम बनाने जा रहे हो उसकी लेबलिंग में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, उन्हें मैंने कैसे एलेबोरेट करना है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, आपने 1 मिनट के अंदर इसको अपने जहन में रिकॉल कर लेना है, तो फिर इंशाल्लाह हमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसी तरह से आपके एमसीक्यूज, एमसीक्यूज को लेके आपने जो है वो कोशिश करनी है कि जैसे कि आपको पता है कि आपके पास चार ऑप्शंस होंगे, अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा, और आपने किसी एक का इंतखाब करना होगा। तो वही बात, अगर आप मेन पॉइंट पे चले जाओगे तो उसके अकॉर्डिंगली सही जवाब का इंतखाब करना आपके लिए आसान हो जाएगा। मैक्सिमम कंफ्यूज हो गए ना आप, तो किसी दो पे पहुंच जाओगे, या ए या डी में से एक होगा, सी या ए में से होगा, बी या डी में से होगा, डी या ए में से होगा, यानी कि किसी भी दो पे जाकर। तो अगर की पॉइंट पिकिंग आपकी स्ट्रांग है ना, तो आप एग्जैक्ट अपने ऑथेंटिक पॉइंट पे आप पहुंच जाएंगे। तो हमने सही नहीं बल्कि जो बिल्कुल सही जवाब होगा हमने जो है वो उसका इंतखाब करना है। फिर दौरान पेपर आपने कोशिश करनी है कि अपने टाइम को जो है वो बिल्कुल देखते रहना है, इसको प्रॉपर जो है वो आपने मैनेज करना है, और मैनेज करते हुए आपने कोशिश करनी है कि आपका जो पेपर है वो दिए गए वक्त से 5 से 10 मिनट पहले कंप्लीट हो जाए। क्यों? बाज़ ऐसा होता है कि कुछ बच्चे कोई ऐसा पॉइंट छोड़ देते हैं, वो वक्त तौर पर जहन में नहीं आता, तो उसको जो है वो बाद में कर लेते हैं।
तो जब आप पेपर की रफ्तार में भाग रहे होते हो तो बाद में वो चीजें माइंड में नहीं आती जो पहले छोड़ी होती है। तो अगर प्रूफ रीडिंग कर लोगे तो वो चीज आपके माइंड में आ जाएगी, आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये मेन मेन चीजें थी। और यहां पर एक दफा फिर मैं एमसीक्यूज के हवाले से एक और चीज आपको बताता चलूं कि एमसीक्यूज की भी आपने सॉर्टिंग करनी है उसी तरह से, इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, जो आपको आते हैं, जिनमें डाउट है और जो नहीं आते हैं। अब एक एमसीक्यू ऐसा है जो आपको नहीं आता, तो उस पर इतनी देर सोचना नहीं है आपने, आप फौरन उसको स्किप कर दो, आप उसको बिल्कुल छोड़ दें, आप नेक्स्ट पे मूव कर जाएं और उस पे जाएं जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। पहले आप उसको अटेम्प्ट करें, क्योंकि जो हर एक एमसीक्यू के हिस्से का वक्त है, अगर एक पे आप ज्यादा देर सोचोगे तो बाकी एमसीक्यूज का टाइम भी उधर ही वेस्ट हो जाएगा। अब जो आपको अच्छे से आता है वो आपने कर लिया। मिसाल के तौर पे आपको एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट है फॉर एग्जांपल, हो सकता है 20 सेकंड में कर लो तो 40 सेकंड बच गए। इस तरह से जो आपको अच्छे से आते हैं ना, वो पहले कर लो, उसमें से कुछ टाइम बच जाएगा। और जो आपने अभी नहीं किए, उनका जो मुतलका वक्त था वो तो आपके पास ऑलरेडी है, और कुछ आपने अटेम्प्टेड एमसीक्यूज का टाइम बचाया, तो एक्यूमुलेटिवली आपके पास वक्त ज्यादा होगा। तो इस ज्यादा वक्त के अंदर जो आपके मुश्किल थे, जो रहते हैं, आप उनको सोच के समझ के आप उसको अटेम्प्ट कर लें, लेकिन फिर वही बात, की पॉइंट के अकॉर्डिंगली, ताकि आप बिल्कुल सही जवाब का जो है वो इंतखाब कर सकें। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, जिससे आपका पेपर जो है वो मजीद जो है वो बेहतर हो सकता है और आपके जो है वो मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपके जो है वो बोर्ड के इम्तिहानात में काम आएंगी, ताकि आप पेपर के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात का बआसानी जो है वो सामना करके उनको हल कर सकें। बहुत शुक्रिया।